हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब किम मिन को एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। जिया रोने लगती है, पर थैंकफुली डॉक्टर होंग सही टाइम पे वहां पहुंचता है और वो बिना किसी देरी के उसे इंजेक्ट कर देता है। पर किम मिन तड़प रहा होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में उसे एम्बुलेंस में घर शिफ्ट करते हैं। जिया के आंसू नहीं रुकते क्योंकि किम मिन अभी तक बेहोश है एलर्जिक शॉक के बाद। घर पहुंचने के बाद उसे ले जा रहे होते हैं, तभी जिया रोते हुए कहती है, मुझे मौका दो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, तुम नहीं मर सकते। किम मिन का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर ओ ने किम मिन का साथ आखिर तक निभाया है। वो वहां पहुंच के उसका इलाज शुरू करता है, पर देखना होगा इस मर्तबा वो उसे बचा पाएगा। बाहर सेंटा मारिया टीम और जिया रात से खड़े होते हैं। जिया डरी हुई होती है क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इमरजेंसी रूम में किम मिन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है क्योंकि उसे ड्रीम में जिया नजर आती है और दिया हुआ नेकलेस। डॉक्टर ओ फौरन उसे इंजेक्ट करता है और फिर से फिक्रमंद हो जाता है। एक तरफ किम मिन जिंदगी और मौत के दरमियान है और दूसरी तरफ चेयरमैन हवांग सेंटा मारिया टीम से मिलके उससे कहता है कि उसके पास किम मिन की बीमारी के सबूत हैं, वो अपनी पोजीशन खो बैठेगा। वो डॉक्टर होंग से कहता है कि अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो रोबोट आजश्री को उसके हवाले कर दे, वो इस राज को दफन कर देगा। काफी सोचने के बाद डॉक्टर होंग सिग्नेचर कर देता है, पर अपनी मुफाद के लिए नहीं बल्कि किम मिन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार किम मिन होश में आता है। वो अपने बेड से उठता है, सब सोए होते हैं, पर जिया जैसे ही उसे देखती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर किम मिन जवाब नहीं देता। वो नीचे गिरता है क्योंकि वो वीक हो गया है। तभी जिया और डॉक्टर ओ उसके पास आने की कोशिश करते हैं, पर वो रुक जाते हैं क्योंकि टच करने से फिर से एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ओ जाके सेंटा मारिया टीम को न्यूज देता है कि किम मिन होश में आ गया है। वो खुश होते हैं, पर डॉक्टर कहता है कि उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, वो अभी वीक है, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट मुमकिन नहीं, उसे आराम करना होगा। जिया का ब्रदर जाके सबकी स्टेटमेंट किम मिन को देता है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, पर किम मिन बिना सोचे कहता है कि सब पे केस करो। वो कुछ नहीं सुनता। उसके बाद जिन बेई उसे सब बताता है, वही बातें जो चेयरमैन हवांग ने सेंटा मारिया टीम को कही थी, पर किम मिन कुछ नहीं सुनता और वो ऑर्डर करता है कि सब पे केस करो, खासकर उस लड़की पे जो रोबोट बनी हुई थी यानी जिया। पर जिन बेई अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे देता है। जब किम मिन लेटर देखता है तो हंसने लगता है क्योंकि जिन बेई जिया का ब्रदर है। वो और भी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि जाके सेंटा मारिया टीम से कह दो कि मेरे घर से निकल जाएं, मुझे कोई भी नजर नहीं आए यहाँ। वो गुस्सा है सब पे क्योंकि वो समझता है कि सब ने उसे धोखे में रखा। फिर डॉक्टर ओ उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें सच बताने वाले थे, पर मैंने रोका था क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। पर किम मिन कहता है कि अब मुझे क्या लेना देना उनके साथ, और वो डॉक्टर ओ को जाने को कहता है। फिर डॉक्टर ओ उसे कहता है कि तुम्हें जो आजश्री ने खुशियां दी हैं उसके बारे में सोचो, ना कि धोखे के बारे में। पर किम मिन कुछ नहीं सुनना चाहता। जिन भी सेंटा मारिया टीम को बताता है कि किम मिन ने सबको यहाँ से जाने को बोला है, पर यहाँ हमें ये महसूस होता है कि किम मिन को गुस्से में ये एहसास नहीं है कि सेंटा मारिया टीम ने अपनी इन्वेंशन रोबोट चेयरमैन हवांग के हवाले करके उसकी डायरेक्टर के पोजीशन को बचाया है। बहरहाल ये उसे कब एहसास होगा, देखना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर ओ जा रहा होता है, तभी जिया उसके सामने आती है। वो कार रोकता है। जिया उसे कहती है कि मैं अब क्या करूं जिससे वो पहले जैसा हो जाए। मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बातें वो इमोशनल होके कहती है, पर डॉक्टर ओ उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मिरेकल हुआ है, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिया उसके बाद घर जाके कुकिंग करना सीखती है ताकि वो किम मिन के लिए खाना बना सके। वो इंजर्ड होने के बावजूद मेहनत से सीखने लगती है। दर बदर होने के बाद सेंटा मारिया टीम कॉफी शॉप आते हैं। जिया के फ्रेंड से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक हमें नया ऑफिस ना मिल जाए हम यहाँ दिन में रहेंगे। सेंटा मारिया टीम को फिक्र होने लगती है कि अगर किम मिन ने आजश्री के हवालेगी का डिसीजन चैलेंज किया तो हम आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकेंगे, दूसरे इन्वेंशन के लिए रिसर्च नहीं कर पाएंगे।
दूसरी तरफ चेयरमैन हवांग रियल के फादर से मिलके उसे किम मिन की बीमारी का बताता है और उसे कहता है कि रियल और यूजुअल ही कंपनी का फ्यूचर है, तुम इस बात को सीक्रेट रखो ताकि रियल को उसकी बीमारी का पता ना चल सके। किम मिन जब सुबह उठ के रूम से बाहर आता है तो डाइनिंग टेबल के पास जिया खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि उसने खाना सफाई से बनाया है, पर किम मिन बिना जवाब दिए खाना डस्टबिन में डाल के चला जाता है और जिया निराश होके वापस जाती है। दूसरे दिन जिया फिर से आती है। उसके उठने से पहले तैयार शुदा खाना डाइनिंग टेबल पे रख देती है। जब किम मिन आता है तो उससे कहता है कि तुम इग्नोर होने के बावजूद क्यों आ रही हो। अच्छा, अब मैं समझा, तुम्हें खौफ है कहीं मैं केस ना करूं। जिया कहती है ये बात नहीं। फिर वो कहता है कि तुम अभी रोबोट नहीं हो, अब आने की जरूरत नहीं, तुम नहीं जानती तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं दिखाऊं तुम्हें। वो आगे बढ़ता है। जिया को टच करने पर जिया दूर जाने लगती है क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो चुका है, उसे एलर्जिक रिएक्शन होगा। पर किम मिन कहता है कि तुम्हें खौफ है क्योंकि ये बीमारी खतरनाक है, जब तुम रोबोट थी तो नहीं डरती थी। पर जिया कहती है बात ये नहीं। फिर वो गुस्सा होके खाना फेंक देता है और कहता है कि यही मेरा रिस्पॉन्स होगा, चली जाओ यहाँ से। वो जाके बेड पे लेट जाता है पर जिया दरवाजे के पास आके कहती है सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई डर नहीं, भले तुम इग्नोर करो, मैं आती रहूंगी हर रोज। फिर किम मिन जिया की कही हुई बातों पे सोचने लगता है और जाता है लैब पर। वहाँ कोई नहीं सिवाय इक्विपमेंट्स के। वो वापसी में आजुशी को कहता है कि अगर वो लड़की दोबारा आए तो उसे मत रोकना। नेक्स्ट डे जिया घर से निकलती है ताकि किम मिन के पास जा सके, पर रास्ते में एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ जाती है। बाइक स्लिप होती है, उसे चोट लगती है। दूसरी तरफ किम मिन उठता है और जिया के इंतजार में होता है। दिन भर वेट करने के बाद वो अपने आप से कहता है कि उसने फिर से झूठ बोला, वो नहीं आएगी, पर उसे पता नहीं कि जिया इंजर्ड हुई है। उसके बाद किम मिन जिया का स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है। उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है जिसको पढ़ने के बाद वो हार्ट लैम्प को देखने लगता है। फिर रात को जिया आती है, खाना टेबल पर रखती है पर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। जिया जब जा रही होती है तो किम मिन उससे पूछता है क्या हार्ट लैम्प तुमने इन्वेंट किया है। जिया कहती है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मुझे बताने का मौका दो। फिर किम मिन उसे वो सब बताता है जो उसने महसूस किया। सच सामने आने के बाद वो कहता है कि जब मैंने आजश्री को रीसेट किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। उसके बाद तुम अनजान बनी रही, तुमने मुझे ट्रेन में इग्नोर किया, तुम्हें पता नहीं मुझे कैसा महसूस होता था तुम्हारे साथ होने से। वो इमोशनल होके कहने लगता है कभी तुमने मेरी फीलिंग्स महसूस की। जिया रो रही होती है, उसकी जबान पे एक ही लफ्ज होता है सॉरी, मुझे माफ कर दो। पर किम मिन कहता है कि अब मुझे तुम्हें देख तकलीफ होती है, मैं तुम्हारी यादें मिटाना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर चली जाओ। और वो गुस्से में आके ग्लास से मारता है शीशे पे। जिया को मिरर का टुकड़ा हाथ में जा लगता है, उसका खून बहता है और वो रोते हुए चली जाती है। बाद में किम मिन टाइल्स पे ब्लड पड़ा देखता है। उसके बाद अननोन मैडम एक्स का ईमेल आता है जिनबेई को और वो डॉक्टर होंग से कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, चेयरमैन हवांग के एक्सपोज होने से आजश्री बच सकती है, उस ड्राइवर की लोकेशन का पता चल गया है। दूसरी तरफ जिया किम मिन के लिए अपनी फेवरेट बुक कलेक्शन छोड़ जाती है। के बाद किम मिन जिया के फ्रेंड को घर बुलाता है। वो उसे कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो जिया पे, वो इंजर्ड होने के बावजूद तुम्हारे पास आती है, वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, फिर तुम पछताओगे। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर वो एक हार्ट लैम्प जाके जिया के रूम में रख देती है। फिर किम मिन पॉजिटिव सोचने लगता है। वो कार में बैठ के रवाना होता है। कैफे पहुंच के वो सेंटा माया टीम को देखता है, वो भी उसे देखते हैं, पर किम मिन कार रिवर्स करके चला जाता है और सेंटा माया टीम उसके पीछे भागती है क्योंकि वो किम मिन को ब्रदर समझते हैं। किम मिन जब वापस आता है तो वो एक और ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला देखता है और सोचता है कि ये तो उसने पहले नहीं देखा। फिर वो जाके पिटीशन देखता है ऑनलाइन तो उसे पता चलता है कि ये भी जिया का इन्वेंशन है। वो हैरान होता है और याद करता है वो बात जो उसने जिया से कही थी, यानी वो उससे मिलना चाहेगा जिसने ये अम्ब्रेला बनाया है। वो एक्साइटेड होके हार्ट लैम्प को टच करता है, पर दूसरी तरफ जिया रूम में दाखिल होती है तो उसका भी हार्ट लैम्प ब्राइट होता है, पर वो नहीं देख पाती। किम मिन अपनी कार में बैठ के रवाना होता है क्योंकि आज मीटियोर शावर होने की उम्मीद है।
वो पहुंचता है, इधर उधर देखने लगता है। फिर वो डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि जिया नहीं आई होती। वो निराश होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो जिया उसके सामने खड़ी होती है। यानी जिया ने उसका भेजा हुआ सिग्नल देख लिया था और भागी भागी पहुंच गई। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन और जिया की दूरियां खत्म हो पाएंगी और क्या जिया उसकी दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगी ताकि वो ठीक हो सके? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।